टेलीपोर्ट करने के लिए हम एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, जिसे कि क्लासिक टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी विज्ञान को हजारों साल भी लग जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो कभी यहाँ पर पहुँच ही ना पाए। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ हमेशा से ही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा ही एडवांस है, और इसीलिए करोड़ों साल पहले के हमारे इतिहास में क्लासिक टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से संभव था। दरअसल श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 62 में उषा और अनिरुद्ध की एक कहानी बताई है। एक बार बाणासुर की बेटी उषा ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को अपने प्रेमी के रूप में स्वप्न में देखा, और इस दिन के बाद से हर रोज वो राजकुमार उषा के सपने में आता था और उषा उस राजकुमार से प्रेम करने लगी। और एक बार ऐसा हुआ कि वह राजकुमार उषा के स्वप्न में नहीं आया, और उस समय वह उठकर परेशान हो गई, और उसकी परेशानी देखकर उसकी मित्र चित्रलेखा ने उसके स्वप्न के बारे में पूछा, और उषा ने उसे सभी बात बताई। अब अपनी मित्र की सहायता करने के लिए चित्रलेखा ने उषा से उस राजकुमार के बारे में बहुत सी बातें पूछी और उसके माध्यम से उस राजकुमार का चित्र बनाया। चित्रलेखा के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ थी, और वो चित्र को देखकर समझ गई कि यह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। और उस रात चित्रलेखा अपने ध्यान की शक्ति से द्वारका पहुंच गई, और वहां पर वह अनिरुद्ध से मिली, और उन्होंने उसे उषा के प्रेम के बारे में बताया, जिसके बाद वह अनिरुद्ध को अपने साथ लेकर ध्यान की शक्ति के माध्यम से वापस उषा के पास आ गई। और आज के समय में यही कहानी को टेलीपोर्टेशन से जोड़ा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह चित्रलेखा टेलीपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा भी हमारे पुराणों में बहुत से उदाहरण हैं, जिसके द्वारा देवता भी जहां देवता अंतर्ध्यान होकर एक ही क्षण में अलग अलग लोकों में प्रकट हो जाते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों से कोसों दूर है। दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि किस तरह से आयरन मैन ने एक क्वांटम टनल टेक्नोलॉजी बनाई, जिसमें कि सभी एवेंजर्स को टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह इसका इस्तेमाल हमारी वास्तविक दुनिया में भी मौजूद है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक तरह की ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप प्रेजेंट से पास्ट या फिर फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अलग अलग समय में यात्रा करने की बजाय आप लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। आप में से बहुत से लोगों ने ये इमेजिनेशन तो की होगी कि आंख बंद करते ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के समय में ये पॉसिबल है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? लेकिन विज्ञान बहुत तेजी से गति पर है, और तो और एक एक करके सभी वैज्ञानिक कल्पनाएं सिद्ध हो रही हैं, और इसी वजह से ये भी सच हो सकता है, और आप हवा के झोंके की तरह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक जादुई घटना हुई थी फिलीपींस की राजधानी मनीला में। मनीला की सड़कों पे सन्नाटा था और पूरा शहर हाई अलर्ट पर भी था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि पिछली रात चाइनीज पायलट्स ने गवर्नर जनरल गोमेज परेज दास मरीनास की मृत्यु कर दी थी, और इसलिए वहाँ पर काफी खतरे का माहौल था और सभी लोग डरे हुए थे। और गिल पेरेज नाम के एक सिपाही को गवर्नर के महल के द्वार पर तैनात किया था, और पूरी रात भर नींद न लेने के कारण गिल का शरीर पूरी तरह से टूट गया था। वो गेट के पास ही अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गिल मनीला में नहीं था। और आसपास के लोगों से उसने जब पूछा तो उसे पता चला कि वह लगभग 14,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में पहुंच गया था। अब सवाल ये था कि वही तारीख, वही समय और 14,000 किलोमीटर का फासला आखिर एक ही व्यक्ति ने कैसे सेकंड्स में तय कर लिया। अब वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ के गार्ड्स ने उसके अलग कपड़े देखकर उसे गिरफ्तार करके बंदी बना लिया, और उस समय कम्युनिकेशन करने के माध्यम बहुत कम थे, और इसी वजह से मनीला के जनरल की मृत्यु की खबर अभी तक मैक्सिको में नहीं पहुँची थी।
और यही बात जब गिल ने वहाँ बताई तो वहाँ के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और जब फिर कुछ समय बीता और मनीला से आने वाले शिप के द्वारा वहाँ के गवर्नर जनरल की मृत्यु की खबर मैक्सिको में पहुँची तो ये बात जानकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए थे। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि आखिर कुछ सेकंड्स में गिल ने 14,000 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय किया। क्या उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ थी? अब क्या हम भी कई घंटों का रास्ता पलक झपकते ही सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं? क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? एक्चुअली एक तरीके से हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिसे कि टेलीपोर्टेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक जगह से आप दूसरी जगह तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए शारीरिक रूप से यात्रा नहीं करनी होगी, जिससे कि आपका समय भी बचेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी परिणाम हैं, जिसमें कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट किया है। यह एक प्रकार की टेक्निक है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि खाली निर्वात स्थान में ब्रह्मांड की गतिविधि का उपयोग करके बिना किसी भौतिक स्पर्श के ऊर्जा को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटम ऊर्जा टेलीपोर्टेशन एक ऐसी घटना है जिसमें हम कभी भी भौतिक कनेक्शन के बिना क्वांटम स्तर पर कणों के ऊर्जा स्तरों में हेरफेर करके उलझे हुए क्वांटम कणों के बीच ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को भौतिकी के नियम का पालन करके किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर पर एक विशेष प्रकार का एल्गोरिदम चलाया गया और परिणाम में होटा द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तावित परिणामों के अनुरूप थे, जिसे यह पता चला कि दो उलझे हुए क्वांटम कणों के बीच एक विशेष अदृश्य संबंध है। उलझे हुए जोड़ों में से किसी एक में ऊर्जा डालने पर दूसरे उलझे हुए जोड़े के ऊर्जा स्तर में कमी देखी जा सकती है। जब एक उलझे हुए क्वांटम कण में सकारात्मक ऊर्जा को इंजेक्ट किया जाता है तो वहीं दूसरा रिसीवर उलझा हुआ कण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि समान परिमाण का होता है लेकिन नकारात्मक दिशा में होता है, जिससे कि हम एक कण को सकारात्मक ऊर्जा देकर उसे उत्तेजित क्वांटम अवस्था में ले जाते हैं और अन्य क्वांटम कणों की ऊर्जा अवस्था अपने आप ही कम हो जाती है। 2030 तक न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय में एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में 140 किलोमीटर की दूरी पर इस पूरे प्रयोग को करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक काजुकी इकेदा का कहना है कि यदि हम भविष्य में इस टेक्निक को पूरी तरह अपना सके तो यह टेक्निक क्रांति होगी, जिसमें कि भविष्य में हम अपने आर्थिक लाभ के लिए एक स्थान से ऊर्जा इनपुट कर सकते हैं और वहीं दूसरे स्थान पर ऊर्जा निकाल सकते हैं। 2008 में होटा ने गणित के गणनाओं से अपने शोध के सिद्धांत में विस्तार किया और बताया कि अंतरिक्ष के निर्वात में क्वांटम क्षेत्रों के भीतर निर्मित नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह ऊर्जा ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग से क्वांटम स्तर पर भी टेलीपोर्ट होती है, जिसका अर्थ ये है कि हम एक नियंत्रित वातावरण में उलझे हुए क्वांटम कणों की प्रणाली में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा इंजेक्ट करते हैं और हम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में क्वांटम कणों की एक और उलझी हुई जोड़ी से नकारात्मक ऊर्जा के रूप में निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेलीपोर्टेशन संभव कैसे है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर क्लासिकल टेलीपोर्टेशन संभव नहीं है तो हम टेलीपोर्ट कैसे कर पाएंगे। अब वैज्ञानिकों की जिज्ञासा की वजह से टेलीपोर्ट करने का एक नया तरीका दुनिया के सामने आया, जिससे कि टेलीपोर्टेशन को कुछ हद तक सच बनाया जा सका। साल 1993 में फिजिसिस्ट एशिर पेरिस और चार्ल्स बेनेट की एक स्टडी प्रकाशित हुई और सभी के सामने एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसके माध्यम से क्वांटम टेलीपोर्टेशन दुनिया के सामने आया। इस प्रक्रिया में पार्टिकल को फिजिकल रूप से टेलीपोर्ट करने के बजाय उसकी जानकारी को टेलीपोर्ट किया जाता है। ये अवधारणा क्वांटम के सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिद्धांत को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1935 में समझा था, जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कण एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसके बाद एक कण का परिवर्तन अन्य कण को भी प्रभावित करता है। फिर उनके बीच में दूरी कितनी भी ज्यादा हो, उसका असर नहीं पड़ेगा। दरअसल क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक इनक्रिप्टेड संदेश की तरह काम करता है,
क्वांटम इंटेंगलमेंट कई सारे तरीकों से किया जा सकता है, जहां पर पहले दो चीजों की जोड़ी बनती है और फिर उन्हें एंटेंगल किया जाता है और फिर उन्हें अलग कर दिया जाता है, जिसमें से एक तो मूल स्थान पर होता है पर दूसरा उस स्थान पर होता है जहां पर उस कण को टेलीपोर्ट करना होता है। और यही सबसे पहला चरण है क्वांटम टेलीपोर्टेशन का, जिसके बाद मूल स्थान वाले कण की सारी जानकारी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और टेलीपोर्ट लोकेशन वाले पार्टिकल को उसी जानकारी के द्वारा फिर से बनाया जाता है। 1997 में एंटोन जेलिंगर नाम के एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में एक फोटोन की जानकारी को कुछ फीट दूर दूसरे फोटोन में कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर कर दिया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के प्रयोग को केवल छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर ही किया गया है, पर इसके सामने आने के बाद से टेलीपोर्टेशन अधिक संभव हो गया है। अगर हम इसकी प्रक्रिया को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी प्रक्रिया से एक चीज की दो कॉपी बन जाएगी। तो और आगे चलकर भविष्य में ये संभव हुआ कि मनुष्य को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है, तो दुनिया में ही एक जैसे दो इंसान मौजूद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रह्मांड के बहुत से कानून गड़बड़ा जाएंगे और ब्रह्मांड में भूचाल आ जाएगा, जिससे कि दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब एशर पेरिस और चार्ल्स बेनेट इनकी स्टडी प्रकाशित हुई थी तो उसमें इन्होंने ये बताया था कि टेलीपोर्टेशन तब संभव है जब मूल वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, और इसीलिए इस खामी को दूर करने के लिए डीमटेरियलाइजेशन का रास्ता चुना जाएगा, यानी कि शरीर की सारी जानकारी को स्कैन करने के बाद उसे छोटे छोटे कणों में तोड़कर मिलीसेकंड्स में ही दूसरी जगह पर भेजा जाएगा और उसके बाद स्कैन की गई जानकारी का इस्तेमाल करके उसी शरीर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसका अर्थ है कि आपकी कॉपी की गई बॉडी ही आपका मूल अस्तित्व होगी, और अगर ये तकनीक संभव हुई तो सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है। मानव शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और ये सबसे ज्यादा जटिल भी है, जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 40 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और हर कोशिकाओं में लगभग 1.5 GB डेटा स्टोर होता है, जिसमें डीएनए की जानकारी से लेकर सारी की सारी जानकारी शामिल है। अब इतनी सारी जानकारी पर चाहे हम डीमटेरियलाइजेशन करें या एंटेंगलमेंट, एक छोटी सी गलती भी सब कुछ नष्ट कर सकती है। कणों के उलझने के बाद अगर डेटा के ट्रांसफर में कोई मामूली सी गलती भी होती है तो टेलीपोर्टेशन लाइन के दूसरे छोर पर आपका शरीर भयानक रूप भी ले सकता है। अब टेलीपोर्टेशन का नाम सुनते ही जितना ज्यादा जिज्ञासु हम हो जाते हैं, ये उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में टेलीपोर्टेशन करने का दुनिया के सामने दूसरा रास्ता भी आ जाए। अब आपका इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह सच है। दोस्तों, इस ऊर्जा टेलीपोर्टेशन पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और आप उनमें से एक ना हो, इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में।